Today, we start with manufacturing, covering industrial goods, wood, metals, and packaging, breaking down the real financial KPI benchmarks every manufacturer. नेक्स्ट आ जाते हैं हम केपीआईज कंसीडर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से आते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, वुड की कर रहा है, मेटल की कर रहा है, पैकिंग है, सही है, पैकेजिंग है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉग्स की जो परसेंटेज है ऑफ द रेवेन्यू, वो क्या है हमारे पास 60 to 75%, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप खुद देखें, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20 to 40, इट मीन्स कि इसके लिए नेट प्रॉफिट रेशो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो आपके पास 15-25% आ रही है, तो 5-10% हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ज़्यादा ना हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा केपीआई है। यील्ड एंड स्क्रैप रेट देखना पड़ता है कि जी किस तरह मिस हैंडल कर रहे हैं, तो स्क्रैप रेट बढ़ जाएगा, यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम आते हैं तो आप ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम आए तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है बात, यहाँ पे जो हमारे पास आती है सबसे पहले, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रेवेन्यू ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया, मिक्स या ग्रेड हो गई, यील्ड हो गया, प्राइसिंग वर्सेस इनपुट कॉस्ट आ गई। कॉग्स में 60% to 75% आती है, तो उसमें रॉ मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है, एनर्जी, स्क्रैप, रिवर्क भी होता है, मेंटेनेंस भी होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं तो सेलिंग एंड जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आते हैं, लॉजिस्टिक भी आता है, मार्केटिंग और सेल्स भी आती है, क्यू एंड आर एन डी भी आती है। अगर एबिडा की बात करें तो वो भी आता है, नेट प्रॉफिट भी आता है, ग्रोथ भी आता है, वॉल्यूम प्राइस। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी आ गया, डीएसओ भी आ गया, बहुत सारी। मार्केटिंग की कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो आपके पास एलटीवी भी आ गया, सही है। ऑपरेशनल केपीआईज के अंदर आप ऑपरेशनल ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, उसकी यील्ड, उसकी स्क्रैप, उसका डाउन टाइम। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि भाई किस तरह ये सब चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, किस तरह आपने करनी है, बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग के अंदर कोई इशू है या कोई इसके अलावा कोई और चीज़ों के अंदर इशू है। तो ये हमने एक थर्ड इंडस्ट्री डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके डिफरेंट केपीआईज थे जो कि हमने कंसीडर किए। उसके बाद आते हैं हम हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो इसको भी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, मार्केटिंग एक्सपेंस आपके पास आ जाता है 2 to 5%, मोस्टली B2B सेल्स और ट्रेड शोज के जरिए। CAC लो टू मीडियम जो है ना 5K to 20K पर कॉर्पोरेट अकाउंट, और LTV CLV हाई वाया कॉन्ट्रैक्ट्स 5 to 8 होनी चाहिए CAC। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पैकेजिंग फैक्ट्री स्पेंड 500K मार्केटिंग ऑन 20 million रेवेन्यू। If CAC is 10K, one client's annual contract is 5K into 20% gross margin, तो 100K मार्जिन आ गया। रिटेन रहा वो 5 years के लिए, तो उसकी CLV 5K बनी, जो कि LTV इज इक्वल टू LTV डिवाइड बाई CAC 50x हो गई। तो ये तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और हमने जो कहा हुआ है वो क्या कहा है कि हमारे पास ये आनी चाहिए। Today, we start with manufacturing. If you want to watch the full video, tell us in the comment box below. The link is also in the description. If you like this video, don't forget to share it.